अमेरिका और ईरान के एक दूसरे के फौजी अहदाफ पर हमले। पासदारान इनकलाब का अमेरिकी फौज के ज़रिए इस्तेमाल फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाने का दावा। हमले के दौरान मुकर्ररा अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब ने फ़ज़ाई अड्डे की तफसीलात जारी नहीं की। इससे कबल अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान में वाक़ रेडार और ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ पर हमले किए गए। ये कार्रवाइयाँ हफ्ते और इतवार के रोज़ जज़ीरा कशम और गुरोक शहर में की गईं। अमरीकी कार्रवाइयाँ ईरान की जानिब से MQ-1 ड्रोन को तबाह करने के जवाब में की गईं। दूसरी जानिब कुवैती फौज ने दावा किया है कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के जरिए दुश्मन मुल्क के मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया गया। कुवैत की फ़ज़ाओं में धमाकों की आवाज़ें भी सुनाई दी और फ़ज़ाई हमले के सायरन बजाए गए। जंग बंदी खत्म हुई तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी अमरीका और इसराइल पर होगी। ईरान और अमरीका के दरमियान जंग बंदी लबनान समेत हर जगह पर लागू है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं किसी एक महाज पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी तमाम महाजों पर खिलाफ वर्जी तस्वुर होगी। उधर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा ईरान की बहरी नाकाबंदी और लबनान में से होनी हुकूमत के जंगी जुराइम में इजाफा हो गया। ये अमरीका की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी के वाज़ेह सबूत हैं। हर अमल का हिसाब चुकाना होगा। ईरान वाकई एक मुआहिदा करना चाहता है और ये मुआहिदा अमरीका और उन सब के लिए बेहतर होगा जो हमारे साथ हैं। ट्रुथ सोशल पर अपने बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि डेमोक्रेट समेत कुछ लोग मुझ पर बिलावजह तनकीद कर रहे हैं। जब सियासी मुखालिफिन शोर मचाते हैं तो मेरे लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। मुखालिफिन कभी मुज़ाकरात तेज़ करने और कभी सुस्त करने की बात करते हैं। मुखालिफिन मुतमईन रहे, आखिर में सब ठीक होगा। ट्रंप का कहना है ईरान का एटमी प्रोग्राम मुजवज़ा मुआहदे का कलीदी हिस्सा है। मुआहदे में वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि ईरान एटमी हथियार हासिल नहीं करेगा। तफसील के साथ एटमी अमूर के मुख्तलिफ पहलुओं का जिक्र किया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुजवज़ा मुआहदे में बाज़ तरमीम भी की हैं जिनका मकसद जंग के खात्मे को यकीनी बनाना है। अमरीकी सदर ने अपने बयान में ईरान से मुआहदे से मुताल्लिक CNN की रिपोर्ट को झूठ करार दिया। ईरान को अपने दिफा में जवाबी हमलों का हक है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि ख़त्ते में अमरीकी अड्डों पर सिर्फ दिफा में हमले किए। ईरान के हक के दिफा के खिलाफ यूरोपीय यूनियन का बयान मुनाफिकाना है। ख़त्ते की रियासतों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी ज़मीन हमलों के लिए इस्तेमाल ना होने दें। गैर कानूनी हमलों में इस्तेमाल होने वाले अड्डों और अस्करी वसाइल को निशाना बनाना हक के दिफा है। मुआहदे में जोहरी मवाद पर कोई शिक शामिल नहीं। इसराइल का लबनान के 20% हिस्से पर कब्जा। फ़ज़ाई हमले भी जारी। बमबारी में शामी पनाह गुज़ीन ख़ानदान के 9 अफ़राद शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज के जनूबी लबनान के तारीखी किले पर कब्जा। और बदतरीन फ़ज़ाई हमलों के दौरान अमरीका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का लबनान के सदर और इसराइल के वज़ीर आज़म से राब्ते हुए। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के रिपोर्टर के मुताबिक मार्को रूबियो ने लबनान और इसराइल के रहनुमाओं से नई जंग बंदी तजवीज़ पर बातचीत की। अमरीका ने तजवीज़ दी कि पहले हिज़्बुल्लाह इसराइल पर हमले रोके, फिर इसराइल कशीदगी रोकेगा। जबकि स्पीकर लबनानी पार्लियामेंट का अमरीका से इसराइली हमले पहले रुकवाने का मुतालबा। जबकि सेहोनी फ़ौज ने जनूबी लबनान के तारीखी ब्यूफोर्ट पर कब्जा करके गोलानी ब्रिगेड का झंडा लहराते हुए तस्वीर जारी कर दी। सेहोनी फ़ौज ने कहा कि हमलों की शिद्दत में इजाफा करेंगे। विफाक कंगाल है तो सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की वजारत बंद करें। मैं चाहता हूँ आज़ाद कश्मीर और GB का फैसला इस्लामाबाद में बैठा बाबू नहीं आप करें। GB के गुज़िश्ता इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से 9 सीटें छीनी गई। इस इलेक्शन में फॉर्म 45 का बंदोबस्त आपने करना है, फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं करूँगा। यकीन है पीपल्स पार्टी के साथ इलेक्शन में कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शिगर में जलसे से खिताब। कहा किसी से कोई हिमायत नहीं मांगी, ना कभी कहा कि सेलेक्ट किया जाए। दीगर जमातें किसी न किसी तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहती हैं। अब उनकी नई सोच है कि ये प्रोग्राम सूबों के हवाले करें। सूबों के हवाले करने का मतलब प्रोग्राम बंद करना है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन उसी वक्त होने चाहिए जब पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हों। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के दौरे के लिए NOC जारी कर दिया। सदर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ का इंतखाबी मुहिम के लिए कल गिलगित बल्तिस्तान पहुंचने का इम्कान। उधर स्कर्दू में जलसे से खिताब करते हुए ख्वाजा साद रफ़ी का कहना है नवाज शरीफ की हुकूमत ना गिराई जाती तो पूरा खित्ता तरक्की करता। नवाज शरीफ ने जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद रखी। गिलगित के अवाम सोच समझ कर और कारकर्दगी की बुनियाद पर अपनी उम्मीदवारों को परखें और वोट दें।
जीबी के इलेक्शन सिर्फ इक़्तिदार का हुसूल नहीं बल्कि जमहूरियत के तयन का फैसला है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है हर शहर, कस्बे और गाँव तक बानी पीटीआई का पैगाम पहुँचा रहे हैं। जीबी के तमाम शहरियों से अपील है कि वो इस जमहूरी जद्दोजहद में हमारा साथ दें। हमारे साथ होने वाले इम्तियाजी सलूक का फैसला आवाम पर छोड़ते हैं। बैरिस्टर गौहर गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम की क़यादत कर रहे हैं। पाकिस्तान खतरे की बड़ी ताकत और यूरोपीय यूनियन का शराकतदार है। अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान का किरदार इंतहाई काबिल सताइश है। अमेरिका ईरान तनाज़े के बाइस पूरी दुनिया में तवानाई का शदीद बहरान है। मौजूदा आलमी हालात में मुस्तकिल जंगबंदी और मुज़ाकरात का तसलसल नागुज़ीर है। यूरोपीय यूनियन के खारिजा अमूर और सिक्योरिटी पॉलिसी की सरबराह काया क्लॉस के अमेरिका ईरान तनाज़े में पाकिस्तान के सालसी के किरदार की पजीराई, पाकिस्तान के दौरे पर बेहद खुशी का इजहार भी किया। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान 8वीं स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के बाद नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। काया क्लॉस ने कहा कि पाकिस्तान को अपने और अपने अवाम के हक़ दिफा का हक हासिल है। पाकिस्तान और भारत में कशीदगी के संगीन नताइज बरामद हुए। कशीदगी बढ़ती तो सूरत हाल मज़ीद अदम इस्तेहकाम का बायस बन सकती थी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भी पाकिस्तान को हक़ के दिफा हासिल है। मज़ीद कहा, पाकिस्तान के साथ हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के साथ ताउन को मज़ीद आगे बढ़ाने के मुंतज़िर हैं। काया क्लॉस वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पाक यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक विजन तवीलुल मुद्दती शराकतदारी को नई जहत दे सकता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, यूरोपीय यूनियन की क़यादत की पाकिस्तान के साथ मुसलसल रवाबत काबिल कदर हैं। भारत के साथ जंग के दौरान पाकिस्तान की हिमायत, कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत और सिंतास माहदे पर यूरोपीय यूनियन की हिमायत के शुक्रगुजार हैं। अमेरिका ईरान जंग में यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान की सालसी की भी हिमायत की। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, यूरोपीय यूनियन की जानिब से फितना खारिज और फितना हिंदुस्तान की दहशतगर्दी की मजम्मत को भी सराहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बराए कौमी सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात। वज़ारत सेहत के अमूर पर गुफ्तगू की गई। मुस्तफ़ा कमाल ने शोबा सेहत में जारी और आइंदा मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने शोबा सेहत में जारी इस्लाहात, पोलियो और हेपेटाइटिस जैसे दीगर मुज़ी अमराज के खात्मे के लिए वज़ारत की काविशों को सराहा। आइंदा माली साल में तरक्याती अखराजात में नुमाया इजाफे का इम्कान। वफाकी बजट में चारों सूबों के तरक्याती प्रोग्राम्स का हजम 3138 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। पंजाब 1450 अरब रुपये के तरक्याती प्रोग्राम के साथ सर फहरिस्त होगा। सिंध के सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम 816 अरब रुपये होगा। खैबर पख्तूनख्वा का तरक्याती प्रोग्राम 564 अरब, जबकि बलोचिस्तान का तरक्याती प्रोग्राम 308 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। चारों सूबों के मुकामी वसाइल से तरक्याती बजट का मजमूई हजम का तखमीना 2478 अरब रुपये रहने का इम्कान है। बजट की रकम का बड़ा हिस्सा कर्जों की अदायगी पर खर्च हो रहा है। गुज़िश्ता 8 साल से विफाक का तरक्याती बजट 1000 अरब पर खड़ा है। सूबों का तरक्याती बजट 1000 से बढ़कर 3000 अरब तक पहुंच गया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है, विफाक और सूबों के तरक्याती बजट में बड़ा फ़र्क आता जा रहा है। तरक्याती मनसूबे मुकम्मल करने के लिए 10,000 अरब रुपये दरकार हैं। 720 अरब रुपये के नए मनसूबों की तजवीज़ है। आइंदा बजट में वजारतों ने मनसूबों के लिए 14,000 अरब मांगे हैं। IMF ने पाकिस्तान की बरामदात के लिए रिकॉर्ड सतह का हदफ पेश कर दिया। एक साल में पाकिस्तानी बरामदात में तकरीबन 3 अरब 70 करोड़ डॉलर इजाफे का इम्कान। बरामदात बढ़ने के बावजूद तिजारती खसारा भी मजीद बढ़ने का खदशा है। IMF का कहना है, पाकिस्तान की बैरूनी तिजारत का हजम नए माली साल में मजीद वसी होने का इम्कान है। नए माली साल में बरामदात पहली बार 35 अरब डॉलर की हद अबूर कर सकती है। पाकिस्तानी मसनूआत की आलमी मंडियों तक रसाई में मजीद बेहतरी की तवक्को है। खैबर पख्तूनख्वा में PTI रहनुमा और सूबाई हुकूमत में इख्तलाफात। साबिक वज़ीर आला अली मीन गंडापुर समेत मुतादिद अरकान असम्बली पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग से गैर हाजिर रहे।
वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने गुज़िश्ता रोज़ पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया था। इख्तलाफात के खात्मे के लिए असद कैसर की सरबराही में 6 रुकनी कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती भी कमेटी के रुकन हैं। इस्लामाबाद में आज से नए औकातकार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। किफ़ायतशारी इक़दाम के तहत कारोबारी औकात महदूद। तमाम मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद होंगे। हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर्स, दूध, डेयरी शॉप्स, पेट्रोल पंप्स और CNG स्टेशन को पाबंदी से मुस्तस्ना करार दिया गया। करियाना, सब्जी, फल, गोश्त और बेकरी की दुकानें रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ इंतजामिया सख्त कार्रवाई करेगी। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने भी लॉकडाउन में की गई नरमी खत्म कर दी। आज से तमाम मार्केट्स और तिजारती मराकज़ रात 8 बजे बंद होंगे। रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स 10 बजे तक खुले रखे जा सकेंगे। ईरान अब तक 20 अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर मुश्तरका तनसीबात को निशाना बना चुका है। बरतानवी नशरियाती इदारे का सैटेलाइट तस्वीर और वीडियोज़ के तज्जिया के जरिए तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक मशरिक़ वस्ता के 8 ममालिक में अमरीका के फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। मुत्तहदा अरब अमारात की 2 एयर बेसिस पर 3 जदीद तरीन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल बैटरी सिस्टम को निशाना बनाया गया। इन सिस्टम्स में से हर एक की लागत $1 अरब है। फरवरी से अब तक अमरीका के लिए कम अज़ कम 42 तैयारे तबाह कर दिए गए या ख़राब हुए हैं। सैटेलाइट तस्वीर में कुवैत की एयर बेसिस पर बुनियादी ढांचे की तबाही और शदीद नुकसान की निशानदही हुई है। अमरीकी फ़ौज हुकाम ने रिपोर्ट पर तबसरे से इनकार किया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टाकरा कल होगा। दोनों टीम्स रावलपिंडी से लाहौर पहुंच गईं। आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगी। ग्रीन शर्ट्स के पास सीरीज जीतने का सुनहरी मौका। पहले मैच में पाकिस्तान ने कैंगरूज को 5 विकेटों से शिकस्त